वंदे मातरम आखिर ये है क्या, और क्यों भारत में ये अल्फाज आज खौफ, दबाव और तशद्दुद की अलामत बनते जा रहे हैं। भारत की रियासत हरियाणा, जहां एक कश्मीरी मुसलमान नौजवान को एक मुकामी शख्स रोकता है और इससे मुतालबा करता है कि वो वंदे मातरम कहे, उसे कहा जाता है कि वंदे मातरम क्यों नहीं कहता। ये महज एक जुमला नहीं बल्कि दबाव, धमकी और हरासानी है जो इस हद तक बढ़ जाती है कि इस कश्मीरी नौजवान को आखिरकार गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ता है। वंदे मातरम भारत के कौमी तराने का हिस्सा नहीं बल्कि उसे कौमी गीत का दर्जा हासिल है, जिसका मतलब है मैं माँ को सलाम करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी शहरी को जबरदस्ती किसी नारे या गीत के बोलने पर मजबूर किया जा सकता है? भारत में ऐसे वाकयात की वीडियोस बार बार वायरल होती हैं जहां मुसलमानों को वंदे मातरम कहने से इनकार पर धमकाया जाता है, तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या इलाका छोड़ने पर मजबूर किया जाता है। जो गीत कभी बरतानवी राज के खिलाफ मुजामत की अलामत था, आज वो सियासी वफादारी का इम्तिहान बन चुका है। वंदे मातरम पहली बार 1882 में बंकम चंद्र जडेजी के नावल अंदन मुठ में सामने आया, जो एक बंगाली बगावत पर मबनी था, मगर तारीख को चुनिंदा अंदाज में पेश किया गया। इसमें मुसलमानों को या तो नजरअंदाज किया गया है या दुश्मन बनाकर दिखाया गया है, जबकि भारत को एक हिंदू देवी के तौर पर पेश किया गया है जिसकी पूजा और हिफाजत को मजहबी फरीजा बना दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक यही वो मरहला था जहां कौम परस्ती को मजहब से जोड़ दिया गया और जमीन, अकीदे और तशद्दुद को एक ही बयानिए में समो दिया गया। इब्तदाई दौर में वंदे मातरम मुख्तलिफ बरादरियां गाती थी, लेकिन 20वीं सदी के आगाज में मुसलमान रहनुमाओं ने इसकी लाजमी तलावत पर एतराज किया। ये एतराज हुब्बुल वतनी पर नहीं बल्कि अकीदे पर था, क्योंकि किसी कौम को देवी के तौर पर मानना इस्लामी तौहीद की मुनाफी समझा जाता है। 1920 की दहाई में फरका वाराना फसाद के दौरान वंदे मातरम को हिंदू सियासी नारों के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा और इसी जमाने में RSS जैसी तंजीमों ने उसे अपनाया जो कसरत पसंद कौम परस्ती को मुस्तरद करती थी। सन 1937 में मुस्लिम लीग ने जबरदस्ती वंदे मातरम कहलवाने के खिलाफ करारदाद मंजूर की और गांधी, नेहरू और निगोर जैसे रहनुमाओं ने उसे तनाज़े को तस्लीम करते हुए मसालत की कोशिश की। आज़ादी के बाद वंदे मातरम को कौमी गीत करार दिया गया, मगर इख्तलाफ खत्म ना हो सका। आज नरेंद्र मोदी के दौर में नाकादीन का कहना है कि वंदे मातरम एक बड़े सकाफती मंसूबे का हिस्सा बन चुका है, जिसके जरिए हिंदुस्तान शनाख्त को भारत की असल कौमी शनाख्त के तौर पर पेश किया जा रहा है। जबकि सिविल राइट तंजीमों के मुताबिक किसी शहरी को जबरदस्ती नारा लगवाना आईनी आज़ादियों की खुली खिलाफ वर्जी है। असल सवाल ये है कि क्या हुब्बुल वतनी जबरदस्ती करवाई जा सकती है, और अगर हाँ तो फिर अगला नंबर किसका होगा?